नमस्कार। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब नियोजित शिक्षकों को ईएसआई यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ देने की योजना बनाई गई है। ईएसआई योजना से जुड़ जाने के बाद राज्य के नियोजित शिक्षक और उनके परिवार को मेडिकल इमरजेंसी और मुश्किल समय में बड़ी राहत मिल सकेगी। बिहार में काम कर रहे तमाम नियोजित शिक्षकों और सभी संविदा कर्मचारियों को राज्य बीमा का लाभ के लिए दायरे में लाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है। यह कवायद राज्य बीमा निगम के स्तर से शुरू की गई है। इस संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से नियोजित शिक्षक और साथ में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को ईएसआई का लाभ देने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत नियोजित शिक्षक एवं अन्य संविदा कर्मचारियों को राज्य बीमा अधिनियम धारा 1948 की 13/15 के तहत अधिसूचित करने को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक को पत्र लिखा गया है और बताया गया है कि शिक्षा विभाग से सहमति मिलते ही इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो मान के चलिए एक मोटी 4 लाख नियोजित शिक्षक और उसके बाद 1 लाख से ऊपर हैं बिहार में संविदा कर्मी जो विभिन्न ब्लॉकों में और कई बिजली विभाग में, उसके बाद जिला प्रशासन के ऑफिस में, जिला अधिकारी के कार्यालयों में काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं, जगह हैं जहां पर संविदा कर्मी हैं जो 1 लाख से ऊपर हैं जो काम कर रहे हैं। उन तमाम कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक को लिखा गया है और विभिन्न विभागों में काम करने के लिए जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके तमाम अधीनस्थ लोगों को ये सूचना दी गई है कि आप इसमें प्रक्रिया प्रारंभ करिए और हम इधर से इस योजना का लाभ तमाम कर्मचारियों को दे रहे हैं। इससे नियोजित शिक्षकों को भी ईपीएफ का लाभ मिलेगा और तमाम जितने भी संविदा पर काम कर रहे हैं कर्मचारी उनको भी मिलेगा। इससे राज्य में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को योगदान की तिथि से ईपीएफ का मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। पहले नियोजित शिक्षकों को याद होगा कि 20 से शुरू हुआ था ये, जी हाँ, लेकिन अब इसका लाभ होगा कि जो 2003 से हैं, 2005 से हैं, 6 से हैं, 7 से हैं, वहाँ से लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से पीछे 13 वर्ष पीछे से इसका लाभ मिलना जब शुरू हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि इसमें 13 साल, 14 साल, 15 साल पीछे से लाभ जब मिलेगा तो स्वाभाविक है कि कर्मचारियों को इससे बहुत फायदा होगा। इसके लिए ईपीएफ ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि आप अपने देश में ईपीएफ के अफसरों को आवश्यक प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए कहा है। ईएसआई से नियोजित शिक्षकों को मिलेगा और भी ज़्यादा फायदा, कारण कि राज्य कर्मचारी बीमा एक अंशदायी निधि है जिससे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। यह कर्मचारियों को वित्त पोषित स्वास्थ्य देखभाल बीमा निधि में भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है, उसे मजबूत बनाता है। इस योजना का प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से किया जाता है और अनिश्चित और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के समय कर्मचारियों की सुरक्षा करता है। योजना कैश लाभ देता है और स्वास्थ्य की देखभाल भी प्रदान करता है। फिर सभी कर्मचारियों का जिनका मासिक वेतन 21,000 रुपया से अधिक नहीं है इस योजना के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, जिनका मासिक जो वेतन है 21,000 रुपया से अधिक नहीं है इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने तय किया है कि नियोजित शिक्षक के साथ साथ वैसे जो संविदा कर्मी हैं उनको इस दायरे में लाया जाएगा। भले इनका वेतन चाहे जो भी हो, इनको इस दायरे में लाया जाएगा। पहले 21,000, इसमें 21,000 वेतन वाले ही आते थे, लेकिन अब उस जो सीमा को समाप्त करके नियोजित शिक्षक और संविदा कर्मी चाहे बिजली विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो या फिर जिला प्रशासन के किसी में हो या फिर प्रखंड के किसी भी कार्यालय में काम कर रहे हैं, उन सबों को इसमें लाया जाएगा और इसका बहुत बड़ा लाभ तमाम बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक और 1 से 1.5 लाख हैं संविदा कर्मी जो बिहार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, तो उन दोनों को काफ़ी लाभ होगा। जिससे कि बुरे वक्त में जब उनको पैसे की सख्त ज़रूरत होगी तो वहाँ पर इसका लाभ
लोग उठा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और एक बात का ध्यान रखें कि बिहार जो है नशा मुक्त प्रदेश है और शराब से दूरी बना कर रखें, क्योंकि शराब खराब है। आप पिएंगे दारू तो बच्चा लगाएगा झाड़ू। धन्यवाद।